लेट्स स्पाइक न्यूज एट 7। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि परिसीमन बिल की हार को महिला आरक्षण बिल की हार बताना गलत है, क्योंकि दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि 2023 में सर्वसम्मति से पास हुआ महिला आरक्षण बिल 30 महीने तक लागू नहीं किया गया और सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में रखा। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रही है और पहले भी इसे लाने की कोशिश कर चुकी है। बिल इज डिफरेंट एंड न्यू डिलिमिटेशन बिल इज डिफरेंट. We passed unanimously Mahila reservation bill in 2023 itself, and Modi ji himself congratulated all parties for unanimity, and all people are unanimously voted and passed. Why he kept 30 months in cold storage? I want to ask. He did not do it. तमिलनाडु के इरोड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण को लेकर आरोप लगाया कि कांग्रेस और डीएमके ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल का विरोध कर देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया और उनके हक में देरी की। साथ ही उन्होंने दावा किया कि तमिलनाडु में भाजपा को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है और लोगों से पार्टी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि वे यहां अन्ना डीएमके के साथ मिलकर एडप्पादी पलानीस्वामी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने का विश्वास रखते हैं। यहां पर एआईडीएमके के साथ मिलकर एडप्पादी जी के नेतृत्व में हम एनडीए की सरकार बनाने का विश्वास रखते हैं। एआईडीएमके बीजेपी सरकार होने के साथ ही तमिलनाडु में डीएमके का भ्रष्टाचार का शासन समाप्त हो जाएगा। तमिलनाडु की कानून और व्यवस्था की स्थिति हम सभी राज्यों की तरह अच्छी करेंगे। यूपी के लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि संसद में साजिशन लाया गया तथा कथित महिला आरक्षण बिल दरअसल बीजेपी की बदनीयती को दिखाता है और इसकी हार बीजेपी की हार है। बीजेपी हर बिल के जरिए या तो कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाती है या समाज को बांटने की कोशिश करती है। इस बार बीजेपी महिलाओं की एकता में दरार डालकर उन्हें ठगना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकजुटता ने उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया। उन्होंने इसे देश में बढ़ती जनचेतना की जीत बताया और कहा कि आज विपक्ष ही उस जनभावना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का चुनावी मैनेजमेंट संभालने वाली संस्था आईपैक ने राज्य में अपने सभी कामकाज को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक संस्था ने ईमेल के जरिए कर्मचारियों को अगले 20 दिनों की छुट्टी पर भेज दिया है। मेल में बताया गया है कि 11 मई को स्थिति की समीक्षा के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस फैसले के पीछे कानूनी वजहों का हवाला दिया गया है। हालांकि टीएमसी ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि यह पूरी तरह बेबुनियाद है और जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश है। गौरतलब है कि आईपैक और इसके डायरेक्टर पर करोड़ों रुपए के कोयला चोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लग चुके हैं, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने को लेकर विपक्ष एक बार फिर सक्रिय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कई विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं और नया नोटिस तैयार किया जा रहा है ताकि हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इससे पहले मार्च में भी ऐसा नोटिस संसद में लाया गया था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इसे खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि आरोप संवैधानिक मापदंडों पर खरे नहीं उतरते। अब विपक्ष नए नोटिस के लिए 200 सांसदों का समर्थन जुटाने की कोशिश में है। इसके पीछे हाल में लोकसभा में गिरे महिला आरक्षण संशोधन बिल को भी वजह माना जा रहा है, जिसमें 230 सांसदों ने विरोध में वोट किया था। नियमों के मुताबिक लोकसभा में ऐसे प्रस्ताव के लिए 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।